इंडिया आपको मालूम है उसका एक खास फोकस है यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से हो, जहां पर वो पाकिस्तान को कहीं पर ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट में, आपको पता है यूनियन जो है वो ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान को आइंदा 2 सालों और उसके बाद अगले 10 सालों के लिए इस जीएसपी प्लस स्टेटस पर बरकरार रखना है या नहीं। इंडिया हमारा एक दुश्मन मुल्क यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने, यूरोपियन यूनियन के सामने पाकिस्तान के खिलाफ क्या करता है। आप भारत के साथ दुश्मनी बड़ी खूबसूरती के साथ चाइना के साथ बेचते हैं। जिस दिन चाइना के हालात भारत के साथ ठीक हो गए तो आपको भी फारग कर देगा वो। दुनिया इस वक्त आपको क्या देखती है? एक रोग स्टेट। दुनिया आपको देखती है यू आर नेक्स्ट अफगानिस्तान। दुनिया आपको देखती है कि यू आर डबल गेमर। तो बात यह है कि इस पूरी पिक्चर में मतलब ये अटखेलियां ही खत्म हो रही, तो इसको ये अटखेलियां खत्म करेंगे तो कोई संजीदगी से बात होगी, कोई दुनिया से बात कर, यानी आईएमएफ जैसे अदारे से वो समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ है, डील कैसे हुई है। डील यहां तक तो समझ में आ गई थी कि उन्होंने कहा था कि सऊदी अरेबिया और यूएई पहले रखे तो फिर हम करेंगे। इंडियन डिसइंफॉर्मेशन का जो एक फैक्ट्री है, क्या वो इमरान खान के इस केस को इस्तेमाल करी थी या वो खुद डायरेक्टली बराह रास्त इसको लीड कर रहे थे? प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात के खबरों के दरमियान चीनी विदेश मंत्री का वह बयान जिसमें उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें विदेश मंत्री जयशंकर ने यह कहा है कि यह सदी भारत की होने जा रही है और एशिया की होने जा रही है, पूरे विश्व को हैरान कर दिया है। लगता है कि चीन अब 2 फ्रंट वार यानी ताइवान और भारत दोनों के साथ एक साथ नहीं लड़ सकता, इसलिए वह भारत के साथ अपने मामले को ठंडा करना चाहता है। इस संबंध में आगे की चर्चा सुनते हैं। इंडिया आपको मालूम है उसका एक खास फोकस है यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ और यूरोप समेत पाकिस्तान की दुनिया भर में जहां पर भी वो पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात खराब करवा सकते हों, जहां पर वो पाकिस्तान को कहीं पर ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट में, आपको पता है FATF समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर भारत हमारे खिलाफ लॉबी करता है। जो जीएसपी प्लस स्टेटस है उसके हवाले से असेस किया प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशंस के, ये जो बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस हैं, मुआहदे हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान किस हद तक अमल दरामद कर रहा है। एन उस वक्त जिस पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट लिखी जा रही है और दिसंबर के महीने में उसकी एवेल्युएशन को देखकर यूरोपियन यूनियन जो है वो ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान को आइंदा 2 सालों और उसके बाद अगले 10 सालों के लिए इस जीएसपी प्लस स्टेटस पर बरकरार रखना है या नहीं। उस वक्त पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, ये मामला इंटरनेशनलाइज हो चुका। जिस वक्त ये रिपोर्ट लिखी जा रही है तो आप अंदाजा लगाइए कि जब इंडिया हमारा एक दुश्मन मुल्क यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने, यूरोपियन यूनियन के सामने पाकिस्तान के खिलाफ क्या करता है। FATF में जब पाकिस्तान का मामला चल रहा होता है वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलवाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर ये माहौल बनाकर कि जहाँ पर शहबाज गिल के हवाले से तशद्दुद की, मुबैना तशद्दुद की, जिसकी उन्होंने खुद अब ये कह दिया कि मेरे ऊपर इस किस्म का बदतरीन वहशियाना किस्म का तशद्दुद किया गया। आप भारत के साथ दुश्मनी बड़ी खूबसूरती के साथ चाइना के साथ बेचते हैं। जिस दिन चाइना के हालात भारत के साथ ठीक हो गए तो आपको भी फारग कर देगा वो। यही है सिर्फ। और दूसरा ये कि अगर हकीकत इस वक्त चीमा साहब आप माजी के 30 सालों में देखें, अगर रोशनी डालें अपनी पॉलिटिकल साइंस और अपनी सियासी हिस्ट्री पर, तो दुनिया इस वक्त आपको क्या देखती है? एक रोग स्टेट। दुनिया आपको देखती है यू आर नेक्स्ट अफगानिस्तान। दुनिया आपको देखती है कि यू आर डबल गेमर। दुनिया देखती है कि आप कोई भी आपके पास प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं है। दुनिया देखती है यू आर करप्ट। दुनिया देखती है कि यू आर अपॉर्चुनिस्ट। दुनिया देखती है यू आर नॉट रिलायबल। दुनिया देखती है यू आर नॉट डिपेंडेबल। तो ये आपने एक जो तासर पिछले 30-35 सालों में क्रिएट किया है, इन सर्कमस्टांसेस में कोई भी यू हैव प्रूवन योरसेल्फ यू आर नॉन वर्केबल पीपल। दैट्स व्हाट यू हैव प्रूवन योरसेल्फ। तो बात ये है कि इस पूरी पिक्चर में मतलब ये अटखेलियां ही खत्म हो रही, तो इसको ये अटखेलियां खत्म करेंगे तो कोई संजीदगी से बात होगी, कोई दुनिया से बात कर, यानी आईएमएफ जैसे अदारे से वो समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ है, डील कैसे हुई है। डील यहां तक तो समझ में आ गई थी कि उन्होंने कहा था कि सऊदी अरेबिया और यूएई पहले रखे तो फिर हम करेंगे, लेकिन बाकी जो शराइत हैं अब ये यहां से निकल जाएंगे तो ये फिर मिनी बजट आएगा, फिर मिनी बजट आएगा। ये अगले 3-4 साल तक इकोनॉमी, दुनिया के जो हालात हैं
ना आपने गैस का कहीं अरेंजमेंट किया हुआ है, ना आपने कहीं ऑयल की बात की हुई है, ना आपने सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो रहा है जो खित्ते के अंदर, उसके ऊपर आपका कोई फोकस है किसी किस्म का, ना इंडस्ट्री। देखें दो चीजें, दुनिया को भी समझ आती जा रही है कि आप पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं हो। मैं बताना चाहूंगा कि उसके असरात क्या हो सकते हैं। सऊदी अरब की डील आपकी जो है वो कंटीजेंट है, वो डिपेंड करती है IMF के पैकेज से। कतर में जाके इस वक्त आपके ना सिर्फ बाजवा साहब बल्कि शहबाज शरीफ साहब जाके कतर में उनसे मिले हैं। उन्होंने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का इशारा दिया है, लेकिन वो भी उन्होंने कहा है कि अगर IMF आपको डील देगा तो फिर देगा। इट मींस कि अगर IMF की डील नहीं मिलती तो कुछ भी नहीं मिलेगा और आप डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे। तो ये देखें, ये हुब्बुल वतनी है, ये इस्लाम है, ये पाकिस्तान है। और मैं हैरान हुए इक्तदार के लालच में, इस हिवस में इंसान यहां तक भी जा सकते हैं, इस पस्ती को भी टच कर सकते हैं कि अपने मुल्क की सरहदें वो तब्दील करना चाहते हैं। जो फरमाया करते थे कि टुकड़े हो जाएंगे अगर मैं नहीं तो टुकड़े, तो टुकड़े करके उन्होंने दिखा दिए हैं कि 2 सूबे और इस्लामाबाद एक तरफ और 2 सूबे एक तरफ। यूरोपियन यूनियन जो कुल 28 देशों की संस्था है, उसके साथ पाकिस्तान अपना 60% निर्यात करता है। पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन के देशों ने व्यापार के लिए GSP+ का स्टेटस दे रखा था। इस स्टेटस के मिल जाने के कारण पाकिस्तान के सामानों पर वहाँ के बाज़ारों में बहुत कम कर लगता था, इसलिए दूसरे देशों की अपेक्षा पाकिस्तान के माल यूरोपियन यूनियन के देशों में सस्ते दर पर मिलते थे, इसलिए पाकिस्तान को व्यापार में बढ़ावा मिलता था। लेकिन अब खबरों में यह बताया जा रहा है कि EU यानी यूरोपियन यूनियन के देशों ने एक निर्णय लिया है कि पाकिस्तान से GSP+ का स्टेटस वापस लिया जाए। दरअसल यह GSP+ का स्टेटस अमेरिका के कहने पर यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को दिया था, जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन अब अमेरिका से पाकिस्तान दूर जा रहा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अमेरिका ने ही एक षड्यंत्र रचकर उन्हें तख्ता से गिराया है। और इस बात का समर्थन पाकिस्तानी जनता भी कर रही है, क्योंकि भारत के बाद अमेरिका विरोध भी अब पाकिस्तान में चूरन की तरफ बिकता है। आप लोगों को पता ही होगा कि यूरोपियन यूनियन के देशों पर अमेरिका का ज़्यादा प्रभाव है, और साथ ही अभी जो यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष फ्रांस है, उसको खिलाफ पाकिस्तान में बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया था, जब प्रोफेट मोहम्मद साहब की एक तस्वीर फ्रांस में बनाई गई थी। और बाद में उस पर कड़ी कार्रवाई जब फ्रांस ने किया तो फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से निकालने के लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन चला था। इसको लेकर भी फ्रांस बड़ी कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है, और लगता है कि फ्रांस के कहने से ही यूरोपियन यूनियन के देश अब पाकिस्तान को दिया गया GSP+ स्टेटस वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही तीसरा मुद्दा यह है कि पाकिस्तान अपनी निकटता चीन और रूस के साथ दिखाई देने की कोशिश कर रहा है। और आप लोगों को पता ही होगा कि यूक्रेन के युद्ध को लेकर रूस और चीन के गठजोड़ के खिलाफ अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश, जिसमें यूरोपियन यूनियन के देश शामिल हैं, वे खड़े दिखते हैं। इसलिए इन कारणों से भी वे नाराज बैठे हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान को भी एक झटका दिया जाए ताकि पाकिस्तान रास्ते पर चल निकले। तीसरा कारण जो IMF को लेकर है, आप लोगों को पता ही होगा कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, लेकिन चूंकि उसमें सबसे बड़ा डोनर अमेरिका है और अमेरिका के कहने पर ही IMF चलता है, इसीलिए लगता है कि IMF भी जो कर्ज देने में हीला हवाली कर रहा है, उसके पीछे भी पाकिस्तान के गलत कूटनीति का हाथ है। पाकिस्तान को चाहिए कि तटस्थ बना रहे और तटस्थ बनकर अपने फायदे, अपने हितों का ध्यान दे। जब कोई देश कर्ज के दलदल में फंसा रहता है तो उसकी विदेश नीति स्वतंत्र नहीं होती है, उसे दबकर ही रहना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि यहाँ के लोग बड़ी बड़ी बगलें हाँकने से कभी नहीं चुकते हैं। अपने देश भाड़ में जाए तब भी पाकिस्तान का चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।